हेलो दोस्तों, आप सबों का ओपी स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं क्लास 12th का जो है हिंदी का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। बहुत दिन से जो है क्लास 12th के स्टूडेंट जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोगों को सर आप प्रीवियस ईयर का सॉल्व नहीं करवा रहे। तो दोस्तों फाइनली जो आज वीडियो आ चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल ही VVI जो है सेट आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो भी जून जुलाई सेशन 2021 के स्टूडेंट है और 12th क्लास के हैं और उनका एग्ज़ाम जो है दोस्तों 2 या 3 तारीख को जो है हिंदी और इंग्लिश का भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। हिंदी का मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश का जो है कल मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर आपको बताने वाला और जितने भी क्या क्या आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं आप लोगों को, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा खासा जाएगा। ठीक है, उसमें आप 80-90% जो है मार्क्स जो है अचीव कर पाएंगे। सब्जेक्ट में 80-90 मार्क्स जो है आपको आसानी से मिल जाएंगे अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमारा देख सकते हैं दोस्तों करंट सेशन का भी जो जनवरी में एग्जाम हुआ है, द्वितीय परीक्षा दिसंबर 2020 का है। ठीक है, और ये हमारा 12th क्लास का हिंदी है। 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, 30 मार्क्स पास के लिए चाहिए। 3 घंटा 15 मिनट का आपका एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नीचे में यहाँ पे मैं पहले ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करना चाहूँगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव काफ़ी मेन है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से स्टार्ट है। निम्नलिखित प्रश्नों में बहुविकल्प के बहुवैकल्पिक उत्तरों में सही उत्तर दें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मतलब ऑप्शनल वाइज हैं, तो ऑप्शनल वाइज हमारे पूछे गए, आपको जो है इसके आंसर देने हैं। ठीक है, और 30 नंबर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 30 नंबर सही कर लेते हैं दोस्तों तो आप पास ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आपको सही सही बनाने, तो मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव सही सही आंसर बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, बिल्कुल ही आपको कहीं भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमारा 4 का जो ए हो जाएगा दोस्त, 4 का जो हमारा क नंबर का ऑप्शन देख लीजिए क्या है। नयन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सबको पता होगा कि हमारा आँख होता है। क्या होता है? नयन का पर्यायवाची शब्द हमारा आँख हो जाएगा। तो क का हमारा कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नीचे आ जाइए दोस्तों, वहीं पे आप लोचन का अर्थ क्या होता है? तो बिल्कुल आसान है, लोचन का भी हमारा अर्थ आँख ही हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ख का भी 2 हो जाने वाला है। नीचे आ जाइए, बदन का क्या अर्थ होता है? तो बदन मतलब शरीर होता है। ठीक है, तो हमारा ग का हमारा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नीचे आ जाइए, घ का देख लेते हैं दोस्तों, विद्यापति की भाषा। ठीक है, घ नंबर ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, विद्यापति की भाषा। तो क्या है दोस्तों यहाँ पे? मैथिली। विद्यापति की जो भाषा थी वो क्या थी? मैथिली। मैथिली याद रखिएगा, मैथिली। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आ जाइए, विद्यापति की जो भाषा थी वो क्या थी? मैथिली थी। अब नीचे आ जाइए दोस्तों, गोपियाँ किससे अपनी वेदना की कहानी कह रही थी? तो किससे? तो इसमें इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा उद्धव से। किससे कह रही थी? उद्धव से। चलिए नीचे आ जाइए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो बहु ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आप देख लीजिएगा क्या है। उद्धव को गोपियों के पास किसने भेजा? तो किसने भेजा? इसमें दोस्तों क्या है कि कुछ कुछ गलत मारे गए, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको करना है। तो किसने भेजा? तो कृष्ण ने भेजा। किसने भेजा? तो कृष्ण ने भेजा। किसने भेजा? तो यहाँ पे उद्धव को जो है गोपियों के पास किसने भेजा था? तो कृष्ण ने भेजा था। किसने? कृष्ण ने। नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ, कृष्ण ने। समझ गए? अब 6 का आंसर देख लीजिए क्या है। बिना सेवा के ही इस संसार में दिन दुखियों पर कोई दर्वित नहीं होता। तो इस लाइन, ये लाइन आप, बिना सेवा के ही इस संसार में दिन दुखियों पर कौन दर्वित नहीं होता? तो यहाँ पे राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 6 का जो आंसर हो जाएगा राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 का हमारा आंसर हो जाएगा राम। नीचे आ जाइए, कवि ने बचपन में छिपा कर क्या बोया था? कवि ने जो है बचपन में छिपा कर क्या बोया था? तो जौ का हमारा आंसर हो जाए। क्या बोया था? गौ। यहाँ पे एक गलत होगा, सोना नहीं पैसे बोए थे। क्या बोए थे दोस्तों? यहाँ पे जौ का जो हमारा पैसे, मैं लिख देता हूँ, पैसे। कवि ने बचपन में छिपा कर क्या बोया था? तो पैसे बोया था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब झ का आ जाइए, कवियत्री आपसे शहीदों के प्रति किस तरह के भाव दर्शाने की इच्छा व्यक्त करती है? तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, झ
झ का जो हमारा आंसर हो जाने वाला है वो 2, ठीक है, श्रद्धा भाव, ठीक है दोस्तों, क्या है हो जाएगा श्रद्धा भाव। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो श्रद्धा भाव, मेरे को नहीं लगता आपको दिखना चाहिए, श्रद्धा भाव, ठीक है, हमारा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? झ का हमारा 2 नंबर ऑप्शन। आज ये दोस्तों इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की अधिकांश कविताएं हैं तो वीर रस युक्त है, तो हमारा हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कितना? वीर रस युक्त। चलिए अब आज ही दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ट का, हाथों के दिन आएंगे कविता में जिन हाथों की बात, कविता में जिन हाथों की बात की जा रही है वो मतलब वे हाथ किनके हैं, ठीक है, तो वे हाथ किनके हैं? तो मजदूरों के, टक मजदूरों के, ठीक है, तो वो हमारा ट का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा मजदूरों के, मजदूरों को, ठीक है दोस्तों। नीचे आ जाइए, ट का, सैनेट किस भाषा का छंद है? तो सैनेट जो है हमारा दोस्तों इतावली, तो हमारा ट का जो आंसर हो जाएगा इतावली, मतलब ये 2 गलत मार रखा है, इतावली, ठीक है, क्या इतावली, ठीक है, तो हमारा ट का जो हो जाएगा 3 नंबर, जो मैं मार रहा हूँ आपको ध्यान से देखना है, इतावली, ठीक है। नीचे आ जाइए, उसके बाद है सैनेट में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो सैनेट में कुल 14 पंक्तियां, कितना? 14, 14, ठीक है हमारा, तो ये हमारा 12 गलत मार रखा है, ठीक है। अंधेरे में तीर मारोगे तो दोस्तों ऐसे ही होगा, आपको पढ़ के जाना, वीडियो को रिपीट के जाना, अंधेरे में तीर मारोगे तो इसी तरह 12 18 मार के आओगे, ठीक है, और गलती करके आओगे, बोलो कि हमने तो इतना क्वेश्चन बनाया है लेकिन आपने गलत मार किया, तो आपका मार्क्स 80 90% कहाँ से आएगा, ठीक है। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, बार बार रिवाइज करके याद करके जाना है, ठीक है। आपको लेखक वगैरह के नाम तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो सैनेट में कुल कितनी पंक्तियां? तो 14, 14, ठीक है। आज ये अगला क्वेश्चन हमारा, आज ये ड है, करबला किसका प्रतीक है, ठीक है। ड जो है हमारा, करबला जो है किसका प्रतीक है, ठीक है, तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा, चलिए छोड़ कर देता हूँ मैं, करबला जो है महान मूल्यों के लिए संघर्ष और बलिदान का, तो हमारा ट का जो आंसर हो जाएगा, करबला किसका प्रतीक है, तो यहाँ पे हमारा चौथा नंबर, ठीक है, 4 नंबर आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए नीचे आ जाइए, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, मधुआ क्यों रो रहा था? तो ठंड के कारण, 2 नंबर आंसर, ठीक है, मधुआ जो है ठंड के कारण रो रहा था। चलिए नीचे आ जाइए, सूरदास की प्रसिद्ध कृति कौन है, ठीक है, सूरदास की जो है प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो सूरसागर, क्या हो जाएगा? 2 नंबर आंसर, सूरसागर। नीचे आ जाइए, सूरदास किस काल के कवि हैं? तो थ का जो हमारा आंसर हो जाएगा भक्ति काल के, सूरदास जो है भक्ति काल के हमारे कवि हैं, तो थ का 2 नंबर आंसर। नीचे आ जाइए, कवि के लिए भारत शब्द का कवि के लिए भारत शब्द का क्या है? तो मतलब यहाँ पे सर्वाधिक सामान्य, तो हमारा द का जो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, क्या हो जाएगा? द का जो हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सर्वाधिक यहाँ सामान्य है, ठीक है। चलिए ये तो ठीक मार रखा है 2 4 क्वेश्चन। चलिए नीचे आ जाइए, किस कवि का नाम, किस कवि का उपनाम दिनकर है? तो रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ पे हो जाएगा ध का हमारा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन। नीचे आ जाइए, हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर, कितना? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नीचे आ जाइए, सिक्का बदल गया का क्या अर्थ है? सिक्का बदल गया का क्या अर्थ है? राजपाट बदल गया, ठीक है, इसने गलत मार रखा है, देश नहीं बदल गया, बदलना नहीं है, मतलब सिक्का बदल गया का क्या अर्थ है? राजपाट बदलना। चलिए नीचे आ जाइए, तुलसीदास ने चरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो अवधि में, किस में की है? अवधि में, 3 नंबर ऑप्शन हो गया। नीचे आ जाइए, ठीक है, अवधि में की है, तो फ का हमारा कितना हो गया? 3 नंबर आंसर हो गया, ठीक है। नीचे आ जाइए दोस्तों, नीचे आ जाइए, अब ब का आ जाइए, सूरदास ने सूरसागर की रचना किस भाषा में की है? तो ब्रज भाषा में, किस भाषा में की है? तो ब्रज भाषा में की है, किस भाषा में दोस्तों? ब्रज भाषा में, तो ब का हमारा 2 नंबर ऑप्शन। नीचे आ जाइए, रामधन रामधन का पेशा क्या है, ठीक है, तो रामधन का पेशा क्या है? तो रामधन क्या है दोस्तों? रामधन का पेशा क्या है? व्यापार होना चाहिए, ठीक है, व्यापार। वो क्या करता था रामधन, आपने पढ़ा होगा, तो क्या करता था वो, मतलब बाजार में जाकर के बैल जो है नहीं बेचने का काम करता था, ठीक है, तो व्यापार, ठीक है।
बाजार में जाकर के बैल बेचना नहीं बेचना मतलब क्या, व्यापार का ही काम हुआ। ठीक है, तो हमारा रामधन जो है व्यापार का। ठीक है, नीचे आ जाइए। वैसे रामधन एक किसान भी है। ठीक है, तो नीचे आ जाइए दोस्तों। आंसर हमारा तीन ही होगा। ठीक है, वह का हमारा तीन ही, व्यापारी का काम करता था। नीचे आ जाइए। हिंदी के किस कवि को महाप्राण कहा जाता है? हिंदी के किस कवि को महाप्राण कहा जाता है? तो सुमित्रा सॉरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। किसको? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है हिंदी भाषा, हिंदी हिंदी के कवि। अच्छा चलिए, हिंदी के किस कवि को महाप्राण कहा जाता है? हिंदी के किस कवि को महाप्राण कहा जाता है? सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया था। हिंदी के किस कवि को महाप्राण कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ठीक है, तो हमारा मॉक आंसर 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। नीचे आ जाइए। लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? ठीक है, तो क्या है? तो दोस्तों गान पान। लता मंगेशकर जो है एक पॉपुलर सिंगर है, उनके गाने जो है बहुत ही सुरीले होते हैं। ठीक है, तो गान पान से जो है लता मंगेशकर जो है पॉपुलर है। ठीक है, नीचे आ जाइए। और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चित्रपट संगीत किस संगीत को कहते हैं? ठीक है, तो रॉ का जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, चित्रपट संगीत किस संगीत को कहते हैं? तो सिनेमा के संगीत को। 3 नंबर ऑप्शन कितना हो जाएगा? रॉ का हमारा सिनेमा के संगीत को। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है झूठन से। ठीक है दोस्तों, तो झूठन जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 4 गलत मार रखा है। ठीक है, लॉ का हमारा कितना हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन। नीचे आ जाइए दोस्तों। अच्छी हिंदी के लेखक कौन है? ठीक है, अच्छी हिंदी के जो लेखक हैं वो कौन है? किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, अच्छी हिंदी के जो लेखक कौन है दोस्तों? किशोरी दास वाजपेयी। समझ गए? तो वॉक का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो किशोरी दास वाजपेयी, दूसरा नंबर आंसर। नीचे आ जाइए। चलिए, सिक्का बदल गया के लेखक कौन है? तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन है दोस्तों? तो हमारा कृष्णा सोबती। ठीक है, कृष्णा सोबती। सिक्का बदल गया के लेखक कौन है? तो कृष्णा सोबती। चलिए दोस्तों, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैंने आपको पूरे 30 में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने सही सही बिल्कुल बता दिए हैं। आप इसको रिवाइज करते रहिए, 4 बार 5 बार देखिए। आपको ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। ठीक है, हो और मैं कुछ जो ऑब्जेक्टिव आपको इंड स्क्रीन में भी लास्ट दे दूंगा किसी, हाँ जून जुलाई सेशन का। ये तो दिसंबर का, जून जुलाई सेशन का क्वेश्चन पेपर। अब आ जाइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ अब सब्जेक्टिव में आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब ऊपर आ जाइए। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से आ जाइए। मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए, थोड़े से इसके प्रिंट थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या है कि किसी स्टूडेंट ने भेजा है तो अच्छा से जो है उन्होंने जो है फोटो पीडीएफ भेजा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा निबंध। ठीक है दोस्तों, अब जो है हमारा 150 शब्दों में मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा, मैं वैसे लिख दे रहा हूँ। 150 प्रिंट कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको समझना है, जरूरी है। ठीक है, तो 150 शब्दों में 150 शब्दों में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है? कि निबंध पूछा जा रहा है। दहेज प्रथा पे पूछा जा रहा है। खेल का महत्व, प्रदूषण की समस्या, स्वच्छता अभियान, नशाबंदी। ठीक है, नशाबंदी। तो इस पे आपको चार चार पे आपको एक लेख लिखना है आपको। ठीक है, लेख पूछा जा रहा है और ये कितने नंबर का है? 10 नंबर का है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा कि निबंध जो है तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दे। ठीक है, तो ये आपको ठीक है दोस्तों, 30 नंबर का हमसे ये पूछा जा रहा है, तो ये आपको बुक से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सूरदास विद्यापति कवि परिचय दे। ठीक है, तो अब मैं पढ़ के बता। गोपी उद्धव जय जय भैरवी। ठीक है, असुर, इससे पूछा जा रहा है। मधुआ से पूछा जा रहा है। अपने पुस्तक के आधार पर, मतलब अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर आत्मकथा जूठन से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने बता ही दिया सब यहाँ पे जयप्रकाश नारायण के अनुसार। तो ये आप इतने जो है आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए, अब नीचे आ जाए दोस्तों। निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों के उत्तर दें। संज्ञा किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा के बारे में आप ये व्याकरण पूछ दिया गया। अब ये व्याकरण पोर्शन हमारा आ गया, संज्ञा के बारे में पूछा जा रहा है। उपसर्ग और प्रत्यय के अंतर को स्पष्ट करें, तो आप ये जो है तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों। अब आपसे हमसे अब जो है आपसे क्या पूछा जाएगा? निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यहाँ पे 5 गो, असुर, अमृत, कपड़ा, गणेश और घर। ठीक है, तो आप लोगों को ये 5 नंबर के हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नहीं नहीं 5 है, हाँ 5 क्वेश्चन है, तो शायद 5 नंबर ऊपर में ग्रामर पोर्शन 30 नंबर का पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, घ निम्नलिखित शब्दों के विपर्यार्थक शब्द
लिखे, ठीक है। तो उल्टा आपको लिखना है, ठीक है। तो अनाथ का, अग्रज का, अंधकार का, अमृत का, आस्तिक का हो, ये हूबहू इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है विपरार्थक शब्द जो है देख लेने हैं, ठीक है, पर्यायवाची शब्द देख लेने हैं, ठीक है। हूबहू ये नहीं पूछे जाते हैं, आपको 10-20 अपने तैयार कर लेने हैं। इससे बताने का फायदा ये होगा कि आपको पहले से पता रहेगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हूबहू बहुत ही कम चांसेस होते हैं जो हूबहू पूछे जाते हैं। तो एग्जाम का महत्व ही क्या रहेगा अगर सेम टू सेम उठा के पूछ दिया जाए, ठीक है। तो चलिए, आपको जो है खुद से तैयार करने हैं, आपको एग्जाम में देख के जाने हैं, ठीक है। अब निम्नलिखित यहाँ पे देख सकते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है। यहाँ पे अनेक शब्दों को एक शब्द आपको देख लेने हैं, व्याकरण में आप लोगों को पूछे जाएंगे, अनेक शब्दों में से एक शब्द पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला है जिसके 10, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जिसके 10 आनन हो, ठीक है। आनन ही लिखा हुआ है, आनन है। जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दयी, ठीक है। जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है, अमर है। और क्या, अशत्रु, यहाँ पे दे, इसका आप लिख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है अभी। जिसके समान दूसरा ना हो, ठीक है, अद्वितीय, हाँ ये तो याद है मुझे। जिसके समान दूसरा ना हो तो मतलब अद्वितीय हो, अद्वितीय हुआ, जो बहुत बोलता हो। तो इसका आप याद कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको बता देना चाहूँगा, अनेक शब्दों के एक शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाइए दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आप इसको शुद्ध करना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो यहाँ अनेकों नहीं होंगे, अनेक हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा अनेक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको शुद्ध करना है। चलिए, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैंने यहाँ से तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे बता ही दिए थे, ठीक है। 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव बता दिए थे, नयन किसका आँख का बताया था। चलिए दोस्तों, तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है क्लास 12th के एग्जाम में विवोस बिहार ओपन बोर्ड जो है पूछती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और इससे जो है आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। अब जो है आप एग्ज़ाम में गलती नहीं कीजिएगा। इंग्लिश का भी मैं मॉडल सेट आपको बताने वाला हूँ, तो आप लोग बन रहे हैं। और जो क्वेश्चन इस बार सोल्व, इस आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जितने भी पेपर पूछे जा रहे हैं, जैसे जैसे सारे पेपर का मैं सोल्यूशन जो है एग्ज़ाम के बाद डालूंगा। तो ठीक है, तो आप लोगों को बने रहना है चैनल के साथ, और बाद में आप मिला सकते हैं। एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होंगे 2-3 तारीख के बाद, तो मैक्सिमम का उतना ही तक रहता है, तो ख़त्म हो जाएंगे मैक्सिमम स्टूडेंट का, वैसे एग्ज़ाम चलेगा भी। तो मैं उसके बाद जो है प्रीवियस जो भी इस बार का एग्ज़ाम में जून जुलाई 2021 का जो 10th-12th के दोनों सभी पेपरों का सॉल्यूशन डालूंगा प्रीवियस ईयर का, तो आप अपना मिला लीजिएगा, ठीक है। तो कल मैं इंग्लिश का डालूंगा 12th क्लास का, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।